मां के हाथों ममता का खून। मंडी बहाउद्दीन में सफाक मां ने अपने जिगर गोशों को जहर दे दिया। जहर ख्वानी से एक बच्चा जा बहक, दूसरा बच्चा जिंदगी मौत की कशमकश में मुब्तला। वालिद सरापा एहतजाज। इंसानियत शर्मा गई। मवेशी फसलों में दाखिल होने के जुर्म पर शुजाबाद में बासर जमींदार का काश्तकार पर बदतरीन तशद्दुद। मुल्जिमान बेहमाना तशद्दुद की वीडियो भी बनाते रहे। पुलिस की कार्रवाई, मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार। पतोगी में सख्त गजीदगी के वाकयात कम न हुए। पब्लिक मकामात में कुत्तों की भरमार। बच्चों, बूढ़ों और खवातीन समेत कई अफराद कुत्तों के काटने के बायस अस्पताल पहुंच चुके। इंतजामिया लापता। इंतजामिया की लापरवाही। उस्ता मोहब्बत में करोड़ों की लागत से नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद। शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर। मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी। कोटतू के मकीन पार्क जैसी सहूलत से महरूम। शहर के पुराने पार्क उजड़कर पार्किंग में तब्दील। अंधेर नगरी चौपट राज। मंडी बहाउद्दीन के गवर्नमेंट कॉलेज की 4 दीवारी दूसरी मर्तबा जमीन बोझ। ठेकेदार नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करके कौमी खजाने को चूना लगा चुके। तांतियावाला में टिम्पर माफिया बेलगाम। स्कूल इंतजामिया की मिली भगत से स्कूल से हरे भरे दरख्तों का सफाया शुरू। अहले इलाके का इजहार तशवीश, फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। इंतजामिया की अदम तवज्जो। समुद्री में नाकिस और गैर मायारी मिलावट शुदा पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त धड़ल्ले से जारी। गाड़ियों के इंजन तबाह हो गए। सच ने जगाया तो इंतजामिया को होश आया। कमालिया में गैर कानूनी खुला पेट्रोल भेजने वाली एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज। 5 गैर कानूनी एजेंसियां सील, 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कमसिन ड्राइवर्स की शामत। चनियोट पुलिस का कम उम्र मोटरसाइकिल ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। मुतअद्दिद चालान, भारी जुर्माने आए। कोरोना का जोर कम पड़ा तो डेंगू के बाद शुरू। पंजाब और केपीके में डेंगू के मरीजों की तादाद में यकदम इजाफा। हजारों अफराद डेंगू से मुतासर। अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान। शहरी शदीद परेशान। कोरोना से अमवात का सिलसिला थम ना सका। 24 घंटों में मजीद 31 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 27,597 हो गई। है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। जेहलम में फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम। शहरियों की बड़ी तादाद का तिबी मुआयना। मुफ्त अद्वियात की फराहमी। बनू में खेलों के मैदान आबाद। पाक आर्मी की जानिब से बारान डैम क्रिकेट स्टेडियम में पुरम क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। आजाद क्रिकेट टीम ने जीत अपने नाम कर ली। हमारी सकाफत हमारी पहचान। खूबसूरत रंगों का इम्तिजाज। बलोची टोपी रुझान की आन। शलवार कमीज के साथ टोपी पहनना बलोच कबाइल की सकाफत का अहम जुज़ है। और सयाहत का आलमी दिन आज। सुवात के दिलफरेब नज़ारों का सहर बरकरार। सरसब्ज पहाड़, बलखाती आबशारें, कुदरती झीलें और सरसब्ज मैदान। जन्नत नज़ीर वादी सुवात के सयाहती मकामात, सयाहों की तवज्जो का मरकज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूँ हुमा दुरानी। दुआ है रब करीम आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह ताला दुनिया को कोरोना वायरस से महफूज फरमाए, आमीन। आगाज़ में आपको बताएंगे, मंडी बहाउद्दीन के इलाके कोट नवाबशाह में शौहर से झगड़े की रंजिश पर मां ने अपनी ममता का गला घोंट दिया। मां के हाथों ममता का खून। मंडी बहाउद्दीन में सफाक मां ने अपने जिगर गोशों को अपने ही हाथों से जहर दे दिया। जहर ख्वानी से एक बच्चा जाँ बहक जबकि दूसरा बच्चा जिंदगी मौत की कशमकश में मुब्तला है। उधर वालिद ने लाश चौक में रखकर धरना दे दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिमा को हिरासत में ले लिया। डीपीओ साजिद हुसैन के हुक्म पर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक अंधोतनाक वाकया घरेलू नाचाकी के सबब पेश आया। शुजाबाद में इंसानियत सोज वाकया पेश आया। मवेशी फसलों में दाखिल होने के जुर्म पर बासर जमींदार ने गरीब काश्तकार को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। मरकजी मुलजिम गिरफ्तार, दीगर 5 की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी हैं। बासर जमींदार ने गरीब काश्तकार पर जमीन तंग कर दी। शुजाबाद के इलाके गिरदेसपुर में बासर जमींदार ने अपने कारिंदों के साथ मिलकर गरीब काश्तकार को तशद्दुद का निशाना बना डाला। 4 रोज कबल काश्तकार के मवेशी जमींदार के फसल में दाखिल होने के मामले पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। पुलिस ने 6 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मरकजी मुलजिम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बाकी 5 मुलजिमान की तलाश जारी है। ओस्ता मोहम्मद में करोड़ों की लागत से नस्ब किए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने के बायस शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। जाकिर खान रिपोर्ट करेंगे। उस्ता मोहम्मद में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने की वजह से नाकारा हो गए। शहरी जेर जमीन जहरीला और आलूदा पानी पीने पर मजबूर हो गए, जिससे शहरियों में हेपेटाइटिस बी, सी और पेट की बीमारियों समेत कई बीमारियां जन्म लेने लगी। आलूदा और जहरीला पानी पीने के बायस हर चौथा शख्स हेपेटाइटिस बी, सी और मैदा के किसी न किसी आर्जे में मुब्तला है। वाज़ेह है कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 23 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किए गए थे, मगर कुछ ही अरसा बाद PHE की नाअहली के सबब तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद हो गए। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि उस्ता मोहम्मद शहर में 20 से 25 फिल्टर प्लांट मौजूद हैं PHE डिपार्टमेंट, लेकिन एक भी फाल नहीं है। यहाँ से कोई भी शहरी मुस्तफीद नहीं होता है। दरियासना उस्ता मोहम्मद के अवामी हलकों ने हुकाम बाला से अपील की है कि शहर में तमाम बंद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को चलाकर आवाम को जहरीला और आलूदा पानी पीने से बचाया जाए। कैमरा टीम मोहम्मद अली बलोच के साथ जाकिर खान दीनारी, सच न्यूज़, उस्ता मोहम्मद। कोटादू के मकीन पार्क जैसी सहूलत से महरूम है। शहर के पुराने पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस उजड़ गए हैं। रिपोर्ट करेंगे इसहाक कासमी। कोटादू जिला का दर्जा रखने वाला शहर खूबसूरत पार्क से महरूम। शहर के पुराने पार्क अदम तवज्जो के बाद उजड़ गए। तूबा पार्क पर कब्जा माफिया का राज। इकबाल पार्क पार्किंग में तब्दील हो गया। फंड और कब्जा माफिया का बहाना बनाकर पार्क का काम बंद है। शहर में सैर व तफरीह के लिए कोई भी पार्क मौजूद नहीं। मुंतखब नुमाइंदों ने पार्क के वादे किए जो पूरे ना हो सके। शहरियों ने आला हुकाम और मुंतखब नुमाइंदों से पार्क को जल्द मुकम्मल कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसहाक काज़मी, सच न्यूज़, कोटादू। मंडी बहाउद्दीन में 4.5 साल कबल बनने वाले गवर्नमेंट कॉलेज की चारदीवारी दूसरी मरतबा ज़मींबोस हो गई। इमारत का ठेकेदार नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करके कौमी खजाने को फिर चूना लगा गया। शहरियों ने DC मंडी बहाउद्दीन से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। इरफान वड़ाइच रिपोर्ट करेंगे। मंडी बहाउद्दीन के इलाका रुकन में 4.5 साल कबल बनने वाले गवर्नमेंट कॉलेज बॉयज की 4 दीवारें नाकस मटीरियल के इस्तेमाल के बायस दूसरी बार फिर जमीन बोस हो गई। इस हवाला से प्रिंसिपल मलक दस्तगीर आलम का कहना था, एक दफ़ा पहले भी गिरी थी, उसको मतलब तामीर कर दिया गया, तो दीवार में थोड़ा सा नीचे जो मटेरियल है वो नाकस है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है। कॉलेज में चोरी होने का खदशा है क्योंकि इससे पहले भी चोरी हो चुकी है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा से नाकस मटीरियल के इस्तेमाल पर ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। जो इसका ठेकेदार है उसने मटीरियल नाकस लगाया, जिसकी वजह से दीवार दूसरी दफा गिर रही है। दीवार गिरी जिसे दोबारा बनाया गया वो फिर गिर गई। लगता है करप्शन इस निजाम में ठेकेदार का किबला दुरुस्त होना नामुमकिन है। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ैच, सच न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। तांदियावाला में टेम्पर माफिया बेलगाम हो गया। स्कूल इंतजामिया की मिली भगत से स्कूल से हरे भरे दरख्तों का सफाया शुरू कर दिया गया। अहले इलाका ने इजहार तशवीश करते हुए फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। मोहम्मद एहसान रिपोर्ट कर रहे हैं।
तांदले वाला में टिम्बर माफिया बेलगाम हो गया। स्कूल इंतजामिया ने मुबैना तौर पर मिली भगत से स्कूल से हरे भरे दरख्तों का सफाया शुरू कर दिया। अहले इलाका का इज़हार तशवीश आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। वजीर आजम ने जहां करोड़ों दरख्त लगाए जाने की मुहिम शुरू कर रखी है, तो वही इसके बरक्स तहसील तांदले वाला के नवाई चक नंबर 458 के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पहले से मौजूद सरसब्जो शादाब दरख्तों का खात्मा किया जा रहा है। सच न्यूज ने टिम्बर माफिया का मौकफ जानने की कोशिश की तो इन्होंने कहा कि ये दरख्त 48,000 रुपए में खरीदा, जिसकी रकम स्कूल हेडमास्टर हमसे पहले ही वसूल कर चुका है। अहले इलाका ने सरकारी स्कूल से सरसब्जो शादाब दरख्तों की कटाई जबकि नए दरख्त न लगाए जाने पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदले वाला। सांगला हिल भर में जगह जगह लगे गंदगी के ढेर मोज़ी अमराज फैलाने लगे। बारहा शिकायत दर्ज कराई गई लेकिन इंतजामिया को होश न आया। नदीम अख्तर भट्ट रिपोर्ट करेंगे। सांगला हिल की गलियों और बाजारों में जगह जगह लगे कूड़े और गंदगी के ढेर मकामी म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया का मुंह चढ़ा रहे हैं। शहर की इस अबतर सूरत हाल पर शहरियों का कहना है कि बल्दिया की जो हम स्ट्रेंथ देखें कि वहाँ पे जो इन्होंने बंदे भर्ती किए 100 के करीब वहाँ पे बंदे भर्ती किए, जिनमें से आधे तो मुसलमान हैं जो कि काम करते ही नहीं है। ज़रा सा भी थोड़ा सा भी वो काम करें तो शहर की हालत काफ़ी बेहतर हो सकती है। तो वज़ीर आला पंजाब से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हम ये गुजारिश करते हैं कि कम अज़ कम जो नो शहर की सफाई सुथराई का जो को बेहतरीन इंतज़ाम किया जाए ताकि लोग इस तोफ़न से बीमारियों से बच सकें। जी भाईजान सारे बाज़ारों का भी यही हाल है, महल्लों का भी यही हाल है, गलियां दे विच जेहड़ियां नालियां ने वो भी इंज ही है जनाब। म्यूनिसिपल कमेटी सांगला हिल में 100 के करीब सेंट्री वर्कर हैं, मगर अफसोस का अमर ये है कि आधे से ज्यादा मुसलमान वर्कर भर्ती हैं जो तनख्वाह लेने तो आते हैं मगर सफाई का काम करने में अपनी तौहीन तस्वर करते हैं। हुकूमती खजाने को करोड़ों का टीका लग गया। जैकबाबाद शहर में ड्रेन्स नाले गैरफाल हो गए। नालियों का गंदा पानी सड़कों पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। दोस्त मोहम्मद रिपोर्ट करेंगे। जैकबाबाद शहर में अरबों रुपए की लागत से बनाए गए ड्रेनेज नाले भी गैर फाल निकले, जिसकी वजह से शहरियों समेत मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि म्यूनिसिपल इंतजामिया की अदम तवज्जी के बायस ड्रेनेज नाले का पानी सड़कों पर निकल आया है। हमारे साथ बहुत जुल्म है, ये रोजाना ऐसे ही होता है। आने जाने में तकलीफ होती है, पेशेंटों को तकलीफ होती है। गाजी मोहल्ला में निजी मेडिकल सेंटर होने की वजह से मरीजों समेत शहरियों का हुजूम रहता है, मगर ड्रेनेज नाले के पानी ने उन्हों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। अरबों रुपए से बनाई गई ड्रेनेज स्कीम गैर फाल होने की वजह से नालियों का गंदा पानी सड़कों पे आने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कैमरा में नया सुमरुख के साथ दोस्तुल्लाह शहरी, सच न्यूज़, जैकबाबाद। सनातवा म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया की नाअहली की वजह से शहर कूड़ादान बन गया। सीवरेज सिस्टम बंद होने और कूड़ा क्रिकेट की वजह से शहरी परेशान दिखाई देते हैं। मुनीर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। सिनामा म्यूनिसिपल कमेटी की इंतजामिया की नाअहली की वजह से शहर कूड़ादान बनकर रह गया है। जगह जगह सीवरेज की लाइनें बंद पड़ी हैं। गली मोहल्लों में कूड़े क्रिकेट के डंपिंग पॉइंट्स बना दिए गए हैं, जिससे शहरी परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि जगह जगह गंदगी से ताफन फैल रहा है। के अंदर ही कूड़ा क्रिकेट के ढेर लगे हुए हैं, बिलखसूस मस्जिद अली इब्न अबी तालिब और मदरसे के साथ जो है ना ये कूड़ा क्रिकेट के ढेर हैं। म्यूनिसिपल कमेटी को चाहिए कि कूड़ा क्रिकेट फेंकने के लिए शहर से और आबादी से दूर की जगह को मुअय्यन करें। हाल ही में शहर भर का कूड़ा क्रिकेट उठाने के लिए लाखों रुपए की लागत से लोड रिक्शे लिए गए, जो काम आने से पहले ही खराब होकर म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस की जीनत बने हुए हैं। शहरियों ने खराब रिक्शों की मुरम्मत करा के शहर भर का कूड़ा क्रिकेट उठाकर आबादी से दूर फेंकने का मुतालबा किया है। महकमा शाहरात की फुर्तियां टांग में अहम शाहरा कंडरात में तब्दील हो गई। छोटी बड़ी गाड़ियों का गुजरना महाल हो गया। टांग से रिपोर्ट करेंगे आदम खान कुंडी। टांग का वो इलाका जो कैंट एरिया कहलाता है, उसकी सड़क खंडरात में तब्दील हो चुकी है। टांग जिला के बड़े दफातर इस इलाके में वाक़ हैं। एक्शन CNW का दफ्तर यहाँ है, जबकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फ्रंटियर कांस्टेबली के मेन गेट के बिल्कुल करीब ये रोड वाक़ है, जिसे देखकर दिल खून के आंसू होता है। रोड पर इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि गाड़ी का गुजरना महाल बन जाता है। यहाँ पर कई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। कैमरा टीम के साथ आदम खान कुंडी, टांग।
पतोकी में जिले इंतजामिया की नाअहली के बायस पब्लिक मकामात पर आवारा कुत्तों की भरमार है। मुतअद्दिद अफराद कुत्तों के हमलों से मुतासर हुए लेकिन इंतजामिया को होश न आया। पतोकी में पब्लिक मकामात में कुत्तों की भरमार है जो आए रोज शहरियों पर हमलावर होते हैं। बच्चे, बूढ़े और खवातीन समेत कई अफराद कुत्तों के काटने के बायस अस्पताल पहुंच चुके हैं, जबकि तालीमी इदारों समेत पार्क और अहम गुजरगाहों पर कुत्तों की यलगार ने शहरियों को खौफ में मुब्तला कर रखा है। पतोकी के शहरियों ने इंतजामिया से फौरी तौर पर आवारा कुत्तों को तल्फ करने का मुतालबा कर दिया है। तोनसा शरीफ में जगह जगह मिनी पेट्रोल पंप्स की भरमार है। मुतअद्दिद बार आग लगने से जानी और माली नुकसान भी हो चुका। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी तौर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मुजम्मिल कुरैशी रिपोर्ट करेंगे। तोनसा शरीफ के छोटे बड़े शहरों, कस्बों, देहातों और अड्डों पर तकरीबन 1000 से जायद गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियां और मिनी पेट्रोल पंप कायम हो चुके हैं, जिन पर किसी भी किस्म के हिफाजती इंतजाम ना होने के बराबर हैं। इन पेट्रोल एजेंसियों पर मिलावटशुदा नाकिस पेट्रोल फरोख्त हो रहा है, जबकि ओवर चार्जिंग और पैमाने कम होने की शिकायत भी आम है। मगर जिला इंतजामिया इन पेट्रोल एजेंसियों और मिनी पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाई करने से गरेजा है। तोनसा शरीफ के शहरों और मुख्तलिफ इलाकों में कायम पेट्रोल एजेंसियों की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, मगर इसके बावजूद इनको कोई पूछने वाला नहीं है। मिलावटशुदा नाकिस पेट्रोल गाड़ियों के इंजन तबाह करने का सबब बन रहा है। गैर कानूनी तरीके से काम करने वाले ये अफराद माहाना लाखों रुपए कमा रहे हैं। शहरियों ने सच टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा, तोनसा शरीफ में ये जो मिनी एजेंसियां हैं, यहाँ का पेट्रोल का कोई रिजल्ट भी अच्छा नहीं है और इनका मियार भी ठीक नहीं है और इनके जो पैमाने हैं वो भी कम हैं और इंतजामिया इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो खामोश तमाशाई बनने की बजाय गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स और पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करे। कैमरा टीम के हमरा मुजम्मिल कुरैशी, सच टीवी, तोनसा। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सच ने जगाया तो इंतजामिया को होश आया। कमालिया में गैर कानूनी खुला पेट्रोल भेजने वाली एजेंसीज के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज हो गया। 5 गैर कानूनी एजेंसियां सील कर दी गईं, जबकि 2 अफराद पर FIR का इंदराज भी किया गया है। मजीद तफसीलात बताएंगे असद राजपूत। असद राजपूत बताएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कमाली की जानिब से खुला पेट्रोल और गैर कानूनी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बेचने वालों के खिलाफ जो है कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से मुतअद्दिद FIR का भी इंदराज किया गया, तो इस हवाले से बात करते हैं। उनका क्या कहना, क्या कहेंगे सर ये जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं लोग? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग उमर जवेद साहब की डायरेक्शन पे जो लोग ये गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसीज पे पेट्रोल की फ़रोख्त कर रहे हैं, उन पे जो है कार्रवाइयाँ की गई हैं और इस सिलसिले में मोर देन 5 जो पेट्रोल एजेंसीज हैं हमने उनको सील किया है और कुछ पे जो है हमने FIRs भी दिए हैं। तो इस सिलसिले में हम बड़ी रिगरस किस्म की कैंपेन जो है वो जारी है और जो है इंशाल्लाह इसको प्रॉपर्ली तौर पर जो है मॉनिटर भी किया जा रहा है और हम कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको जो है ना इस ज़िला टोबा टैक्सिंग से हम रिमूव कर देंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने की बात सुनी, का भी यही कहना है कि तहसील भर में गैर कानूनी पेट्रोल बेचने वालों के खिलाफ जो है कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। जी शुक्रिया असद राजपूत, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। समंदर में नाकिस और गैर मायारी मिलावटशुदा पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। रिपोर्ट करेंगे शहबाज मदनी। समुद्री शहर और गिरदोनवा मुदाफात में दर्जनों गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंपों पर नाकिस और गैर मियारी पेट्रोलियम मसनूआत मुकर्रर करदा नर्क से ज्यादा कीमत पर फरोख्त होने लगी। मिनी पेट्रोल पंप मालकान खुलेआम नाकिस और गैर मियारी पेट्रोल और डीजल फरोख्त करने लगे और पैमाना जात में भी हेरा फेरी करके आवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। नाकिस और गैर मियारी पेट्रोलियम मसनूआत से गाड़ियों के इंजन खटारा होने लगे। शहरी कहते हैं कि नाकिस और गैर मियारी पेट्रोल और डीजल डलवाने से हमारी गाड़ियों के इंजन तबाह बर्बाद हो चुके हैं। मुतलका महकमे से अपील है कि फिलफौर ऐसे पंप मालकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे ताकि हमारी गाड़ियों के इंजन महफूज रह सकें। कैमरामैन उमर जट के साथ शहबाज मदनी, सच न्यूज, समंदरी। आरिफवाला के इलाके सुहावा मिल में गरीब उस्ताद के राजी पर कब्जा माफिया बिराजमान है। उस्ताद बच्चों के लिए स्कूल बनाना चाहता था। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए इस्लाह अहवाल का मुतालबा कर दिया है। नजीर अहमद खरल रिपोर्ट करेंगे। आरिफवाला के नवाई गांव सुहावा मल का गरीब उस्ताद मजीद के प्लाट पर बाअसर अफराद का कब्जा। गरीब उस्ताद मजीद इसमें स्कूल बनाना चाहता है। इलाका मकी और बच्चों का शदीद एहतजाज। 2014 में कब्जा माफिया ने मुझ पर कब्जा किया, जज ने मुझे वागुजार करवा दिया। अब दोबारा उन्होंने हमला किया है जनाब। अभी 15 दिन इंतकाल लेकर वो मेरे प्लाट पर कब्जा करना चाहते हैं और मुझे कत्ल करने की धमकियाँ देना चाहते हैं। और मेरी हुकूमत पंजाब से जनाब DPO से, DCO से, IG पंजाब से मेरी दरख्वास्त है
कि वो जनाब वहाँ गुजार करवा जाए। इनका कहना है कि इस बैकवर्ड इलाके में स्वावा माल में मेरा शौक है कि यहाँ के बच्चे भी पढ़ लिख कर अपने वतन का नाम रोशन करें। कैमरामैन फैज फरीद के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफ वाला। मर कर भी चैन न पाया तो कहाँ जाएंगे। हाफिजाबाद में एक कब्जा माफिया मुतहरिक हो गई। कब्रिस्तानों की ज़मीनों पर कब्जा होने लगा। अहले इलाका ने कब्जा माफिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। जफर इकबाल रिपोर्ट करेंगे। हाफिजाबाद जिला भर के कब्रिस्तानों की जमीनों पर कब्जा करने वाले गिरोह मुतहरक हो गए। बाअसर कब्जा माफिया ने इंतजामिया की मिली भगत से अब्दुल्लापुर के कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने लगे। कब्जा करने वालों के खिलाफ एहलियाने अब्दुल्लापुर ने कब्जा माफिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और नारेबाजी भी की। ਅਸੀਂ 1999 ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਸੀ, ਸਟਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਉਂਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਸੀ, ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ तशद्दुद करते हैं। जालिम कब्जा माफिया ने पहले छन्नी चुरेड़ा, भावलदीन के और मल्ला आलमपुरा के बाद अब अब्दुल्लापुर की कब्रिस्तान की जमीन पर हल चलाकर कब्जा कर लिया। इलाका मकीनों ने कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से मुतालबा किया है कि कब्जा माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। महंगाई ने मुल्क भर की तरह तंगवानी की गरीब आवाम को भी परेशान कर दिया। अशाए खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। आवाम जाए तो कहाँ जाएं? शाहनवाज रिपोर्ट करेंगे। तंगवानी में महंगाई का जिन बेकाबू होने से गरीब आवाम का जीना जंजाल बन गया है। आटा, दाल, चीनी, घी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। ये तब्दीली आ रही है हमारे लिए। देखो आप कितना महंगा हो गया आटा भाई। तो अपील है हमारी, जो महंगाई को कंट्रोल करे, हमको रिलीफ दे। महंगाई पहले से ज़्यादा हो रहा है। तब्दीली सरकार ने वादा तो बहुत किया लेकिन एक भी वादा उनकी वफा नहीं हुआ। तो देखें एशिया खुर्दनोश की कीमतें वो आसमान से बातें कर रहे हैं। शहरी कहते हैं कि महंगाई में इजाफा रोज़ का मामूल बन गया है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि आवाम शौक का सांस ले सके। कैमरा टीम के साथ शाहनवाज बेजानी, सच न्यूज़, तंगवानी। गवर्नमेंट प्राइमरी बॉयज स्कूल काली की मंडी में शाम के औकात में क्लासेस का आगाज कर दिया गया है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे इमरान खुर्शीद। काले की मंडी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में इंसाफ आफ्टरनून प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। इस प्रोग्राम के तहत बच्चे सेकंड शिफ्ट में अपनी तालीम जारी रख सकेंगे। यह हुकूमत का बहुत अच्छा निज़ाम है। जो बच्चे दुकानों पर काम करते हैं वो सेकंड टाइम आकर स्कूल में काले की मंडी के अंदर पढ़ सकते हैं। 2 बजे से 5 बजे तक क्लासेस होती हैं। इसमें मोस्टली बच्चे सुबह के टाइम अपना हुनर सीख के और शाम के टाइम अपनी एजुकेशन जारी रख सकें। इंसाफ आफ्टरनून प्रोग्राम से गरीब मजदूर बच्चे अपनी तालीम को जारी रख के माशरे की तब्दीली में मस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। कैमरामैन गोगा भट्ट के हमरा इमरान खुर्शीद, सच न्यूज़, काले की मंडी। है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। जेहलम में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। शहरियों की बड़ी तादाद का तिबी मुआयना भी किया गया। रिपोर्ट करेंगे बाबर हुसैन। महंगाई और बेरोजगारी के दौर में निजी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया, जहां पर तमाम शोबा जात के डॉक्टर्स ने अवाम के हकीकी मानों में खिदमत की। 6 साल से मुसलसल लगाए जाने वाले मेडिकल कैंप में शहरियों की बड़ी तादाद ने अपना फ्री चेकअप करवाया। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और आज की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए से मतलब बहुत ही फ़ायदे वाली चीज़ है। इससे आवाम को भी फ़ायदा हो रहा है, मेडिसिन मिल रही है, फ्री चेकअप हो रहा है और ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट है इस चीज़ का। जेएलएम के टॉप स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने मरीजों का फ्री चेकअप किया, अपनी खिदमत फ्री मेडिकल कैंप में दी। एज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पेशेंट्स इज़ ह्यूज और स्पेशली आई की फैसिलिटी के लिए भी लोग आए हैं। और ये जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया है कि जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो हर मेडिकल कैंप में बढ़ते जा रहे हैं और जो फीडबैक मिल रहा है वो उससे हमें और प्रमोशन मिल रही है और हम उससे और इंकरेजमेंट मिल रही है। डॉक्टर यासर मिर्जा जो कि बरतानिया से अवाम की खिदमत करने पहुंचे, अवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम की। 6 साल से फ्री मेडिकल कैंप लगा रहे हैं। डॉक्टर बासर ने नाक कान गले के मरीजों का चेकअप किया, उनको वेलफेयर की जानिब से अद्वियात दी गई। ऐसे फ्री मेडिकल कैंप लगने चाहिए जिन अफराद का मर्ज पचीदा है, उनका ऑपरेशन इस्लामाबाद में किया जाएगा। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, जेहलम। दुनिया भर में आज सयाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सवात के खूबसूरत नज़ारे सयाहों को अपनी तरफ खींच लाते हैं। सवात के खूबसूरत नज़ारों का हाल बता रहे हैं वकार स्वाति अपनी इस रिपोर्ट में।
دنیا بھر میں ہر سال 27 ستمبر کو سیاحت کا دن منایا جاتا ہے، جس کا مقصد سیاحت کا فروغ، سیاحوں کے لیے جدید سہولیات پیدا کرنا، نئی سیاحتی مقامات کی تلاش اور وہاں تک آسان رسائی کو یقینی بنانا ہے۔ اور اس علاقے کی خوبصورتی تو بہت زبردست ہے، ویو بہت اچھے ہیں اور یہاں آ کے ہمیں تو بہت مزہ آیا ہے، بہت اچھے یہاں کے ہائکنگ پوائنٹس بہت اچھے ہیں۔ سرسبز پہاڑ، بالکاتی وادیاں، قدرتی جھیلیں، آبشاریں اور سرسبز میدانوں پر مشتمل ایشیا کا سوئٹزرلینڈ کہلانے والا جنت نظیر وادی سوات کی سیاحتی مقامات کالام، مہوڈن، گبین جبہ، مرغزار، ملم جبہ اور دیگر مقامات سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن چکے ہیں۔ پاکستان میں کورونا وبا پر کافی حد تک قابو پانے کے بعد ضلع سوات میں دوبارہ سیاحت بحال ہو چکا ہے اور بڑی تعداد میں سیاح حسین وادی کا رخ کر رہے ہیں۔ کیمرامین ساجد خان کے ساتھ وقار احمد سواتی، سچ ٹی وی، سوات۔ شلوار قمیص کے ساتھ ٹوپی پہننا بلوچ قبائل کی ثقافت کا اہم جز ہے۔ رجحان میں ہاتھ سے بنی بلوچی ٹوپی اپنی منفرد پہچان رکھتی ہے۔ ہماری ثقافت ہماری پہچان، خوبصورت رنگوں کا امتزاج رجحان کی پہچان۔ بلوچی ٹوپی منفرد مقام رکھتی ہے۔ بلوچی ٹوپی کی تیاری آسان نہیں، بلکہ کئی مرحلوں کے بعد بلوچی ٹوپی تیار ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اعلیٰ قسم کے کپڑے کا انتخاب ہوتا ہے، پھر خوبصورت ڈیزائن کی چھپائی، اس کے بعد اس پر بڑی مہارت سے کڑھائی کی جاتی ہے۔ اس کی تیاری کے لیے کئی دن لگ جاتے ہیں۔ بلوچی ٹوپی ہماری ثقافت کی پہچان ہے، یہ ہمارے گھر میں خواتین بناتی ہیں۔ بلوچی ٹوپی استعمال کرنے کے لیے شیشہ، ایرانی دھاگا اور تلے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بلوچی ثقافت سے محبت کرنے والے شہری بلوچی ٹوپی کو اپنی شان اور آن سمجھتے ہیں۔ شو کیس پہ سجی بلوچی ٹوپیاں دکانوں کی بھی شان بڑھاتی ہیں۔ چکوال میں علامتی اربین واک کے دوسرے روز بھی عزادار پیدل سفر کر کے اہل بیت سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ امام بارگاہ مہاجرین سادات سے شروع ہونے والی علامتی اربین واک کے دوسرے روز بھی پیدل سفر کر کے آنے والوں میں کثیر تعداد میں عزاداران مظلوم کربلا شامل ہیں۔ کئی کلومیٹر کا سفر پیدل چلتے ہوئے یہ قافلے بلکسر شبیہ زری حضرت عباس علمدار پر پہنچ کر شہدائے کربلا کو پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ علامتی اربین واک میں بچے، بوڑھے، مرد، خواتین شامل ہیں۔ وزیر مملکت زرتاج گل نے اپنی حلقہ انتخاب کے مزید 6 دیہات کو بجلی سے روشن کر دیا۔ اب تک 61 دیہاتوں کو بجلی کی سہولت فراہم کر دی گئی۔ محمد علی میرانی رپورٹ کریں گے۔ ڈیراج خان وزیر مملکت زرتاج گل وزیر نے اپنے حلقہ انتخاب کے مزید 6 دیہاتوں کو بجلی سے روشن کر دیا۔ ان کے دور حکومت میں اب تک 61 دیہاتوں کو بجلی کی سہولیت فراہم کر دی گئی۔ وزیر مملکت زرتاج گل وزیر نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق خدمت خلق پر یقین رکھتی ہے۔ گزشتہ اتوار میں حکومت میں پسماندہ علاقوں کو نظر انداز کیا گیا اور عوام تحریکی میں ڈوبی رہی۔ زرتاج گل وزیر نے کہا کہ ان نے 151 کے 61 سے زیادہ دیہاتوں کو بجلی سے روشن کر دیا گیا۔ کیمرہ مین ناصر سومرو کے ساتھ محمد علی میرانی، سچ ٹی وی، ڈیراج خان۔ ملتان میں ویمن یونیورسٹی کے طلبات سڑکوں پر آ گئی۔ 3 سیمسٹرز گھر پر گزارنے کے باوجود یونیورسٹی کی جانب سے ہاسٹل فیس کی جبری وصولی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کچہری چوک کو بلاک کر دیا گیا۔ ملتان میں ویمن یونیورسٹی کی طالبات نے ہاسٹل فیس کی جبری وصولی کیے جانے کے خلاف کچہری چوک پر شدید احتجاجی مظاہرہ کیا۔ طالبات نے احتجاج کرتے ہوئے چوک کچہری کو مکمل طور پر بلاک کر دیا اور سڑک کی روانی منقطع کر دی۔ طالبات کا کہنا تھا کہ ہم نے 5واں، 6واں اور 7واں سیمسٹر گھر پر گزارا ہے، لیکن ہاسٹل فیس کی زبردستی وصولی کی جا رہی ہے جو کہ سراسر ناجائز ہے، جبکہ ہاسٹل وارڈن کا رویہ بھی ہمارے ساتھ نہایت غیر مناسب ہے۔ طالبات نے کہا کہ جب ہم ہاسٹل میں رہے ہی نہیں تو 3 سینٹر کی ہاسٹل فیس وصول کرنا ظلم ہے۔ ہاسٹل وارڈن ملکہ رانی کو برطرف کر کے ان کے خلاف انکوائری کی جائے۔ طالبات کی جانب سے کچہری چوک پر شدید احتجاج کا سلسلہ جاری رہا اور انہوں نے نعرے بازی کی۔ طالبات کا کہنا تھا کہ اگر ہاسٹل فیس معاف نہ کی گئی تو ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ طالبات نے کہا ہے کہ انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر فیس ادا نہ کی گئی تو ان کی ڈگریاں روک دی جائیں گی۔ طالبات نے ارباب اختیار سے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ احمد کاشف، سچ ٹی وی، ملتان۔ لیا میں کروڑ کے نشیبی علاقے میں دریائے سندھ کے کٹاؤ کے متاثرین سراپا احتجاج ہے۔ متاثرین نے کٹاؤ روکنے کے لیے سٹڈ بند کرنے کی تعمیر کا مطالبہ کیا ہے۔ ظہور دورانی رپورٹ کریں گے۔ کروڑ کے نشیبی علاقوں میں دریائے سندھ کے کٹاؤ کے سبب سینکڑوں ایکڑ اراضی دریا برد ہو چکی تو کئی بستیاں دریا کی نظر ہو گئیں، مگر متاثرین کی داد رسی کے لیے حکومت کہیں نظر نہیں آتی۔ رابطہ کرنے پر ڈپٹی کمشنر لیا کا کہنا تھا سٹڈ بند کی تعمیر کے لیے سمری وزیر اعلیٰ کو بھجوا دی ہے، منظوری کے بعد کام شروع کیا جائے گا۔ کیمرہ مین زبیر لشکرانی کے ساتھ
साथ ज़हूर दुरानी, साच न्यूज़ लिया। इंसानी रूप में दंदनाते वहशी भेड़िए इंसानियत का सर शर्म से झुकाने लगे। दीपालपुर में खातून को रक्षा ड्राइवर और उसके साथियों ने दरिंदगी का निशाना बना डाला। पुलिस ने इंसानियत सोज वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। खवातीन के खिलाफ दरिंदगी का सिलसिला न थम सका। दीपालपुर के नवाही इलाके बस्ती नूर-ए-इलाही में लाहौर से घर वापस आने वाली खातून को रक्षा ड्राइवर और उसके साथियों ने दरिंदगी का निशाना बना डाला। पुलिस को इत्तला मिलते ही मौके पर वो पहुंच गई। मुतासरा खातून को मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। कमसिन ड्राइवर्स की शामत आ गई। चिन्योट पुलिस ने कम उम्र मोटरसाइकिल ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की और भारी जुर्माने आयद किए गए। अब्दुर्रहमान कलियार रिपोर्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। जिला भर के मुख्तलिफ मुकामात पर कम उम्र मोटरसाइकिल रक्षा ड्राइवरों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट का कहना था कि रवां माह सितंबर में 150 से ज्यादा कम उम्र ड्राइवरों के चालान किए गए। 70 से ज्यादा मोटरसाइकिल गाड़ियां बंद की गई हैं। 50,000 रुपए से ज्यादा जुर्माने किए गए हैं। कम उम्र ड्राइवर हादसात का सबब बनते हैं। जिला भर में क्रैकडाउन जारी रहेगा। कैमरामैन अली के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़ चिन्योट। कोरोना के वार कुछ थमे तो मुल्क भर में डेंगू तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करने लगा। डेंगू इस्लामाबाद में एक और जान निकल गया। लाहौर भी कातिल मच्छर के नरखे में है। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक डेंगू के 919 केसेस रिपोर्ट हो चुके। डेंगू से इंतकाल करने वाला शख्स जी सेक्टर 12 का रहायशी था। गुज़श्ता 10 रोज में डेंगू से 3 शहरियों का इंतकाल हो चुका। एक दिन में 30 शहरी डेंगू से बीमार हुए। मजमूई तादाद 207 हो गई। डेंगू से मुतासरा शहरियों की बड़ी तादाद होली फैमिली, बेनजीर भुट्टो अस्पताल और पिम्स में ज़ेरे इलाज हैं। पंजाब में भी सूरत हाल रोज बरोज गंभीर होने लगी। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में डेंगू के वार खतरनाक हद तक बढ़ गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी बड़ी तादाद में डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स इंतजामिया के मुताबिक 136 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 24 घंटों के दौरान डेंगू के 528 टेस्ट किए गए। खैबर टीचिंग अस्पताल में 110 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई और वहां डेंगू के 22 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 3.60% हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1757 नए केसेस रिपोर्ट हुए। आलमी वायरस मजीद 31 पाकिस्तानियों की जिंदगियां निगल गया। पाकिस्तान कोरोना मरीजों से मुतल्लिक मुरतब फहरिस्त में एक बार फिर 31वें नंबर पर आ गया। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के मजीद 48,732 टेस्ट किए गए। अब तक 1,92,40,519 कोरोना टेस्ट किए जा चुके। मुल्क भर में कोरोना के अब तक 27,597 मरीज इंतकाल कर चुके, जबकि मोजी वायरस के कुल मरीजों की तादाद 12,40,425 हो चुकी। मुल्क भर में कोरोना के 50,651 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 4,033 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 11,62,177 मरीज अब तक इस बीमारी से शिफायाब हो चुके। पाकिस्तान में अब तक कुल 7,61,41,484 कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं, जबकि 2,53,93,964 अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी है। कोहाट में जिले इंतजामिया हरकत में आ गई। मुख्तलिफ मकामात और ट्रांसपोर्ट अड्डों में वैक्सीनेशन का अमल तेजी से जारी है। अली बंगश रिपोर्ट करेंगे। नेशनल कमांड एंड सेंटर के फैसलों की रोशनी में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा मंजूर अहमद और डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट और कमिश्नर कोहाट डिवीजन मोहम्मद जावेद मरवत की खसूसी हिदायत पर सुपरिटेंडेंट RTA शौकत जमान ने ट्रैफिक TO तनवीर असी के हमरा मुख्तलिफ अड्डों का मुश्तरका दौरा किया। टलहंगू स्टैंड, पख्तूनयार स्टैंड, रावलपिंडी पेशावर स्टैंड और हंगू पाटक स्टैंड में वैक्सीनेशन मुहिम के सख्त नफाज के लिए तीनों स्टैंड मैनेजर्स को सख्ती से ऑर्डर जारी किए और इस मौके पर 105 मुसाफिर गाड़ियों के ड्राइवरों को चेक किया गया, जिसमें 3 ड्राइवरों को कोरोना वैक्सीन न लगाने और SOPs के खिलाफ वर्जी पर पुलिस के जरिए गिरफ्तार कर लिया गया। अली बंगश, सच न्यूज़ कोहाट। बनू में खेलों के मैदान आबाद हो गए। पाक आर्मी की जानिब से बारान डैम क्रिकेट स्टेडियम में पुरअमन क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ। सलमान खान रिपोर्ट करेंगे। पाक आर्मी की जानिब से बरम डैम क्रिकेट स्टेडियम में पुरअमन क्रिकेट टूर्नामेंट पाक आर्मी बमुकाबला आज़ाद व मनहेल के दरमियान खेला गया, जिसका मकसद दहशतगर्दी का खात्मा करके इलाके में अमन की फिजा को बरकरार रखने के लिए बनू बरम डैम स्टेडियम में पहला क्रिकेट टूर्नामेंट मैच खेला गया। मैं ये तलबा करता हूँ पूरी खेल को में कोई सरकारी ना ग्राउंड है, न कोई फैसिलिटी है, न कोई हमारे इलाके से कोई खिलाड़ी अमजद हुआ है। खिलाड़ी बहुत है लेकिन कोई उसके लिए सहूलत नहीं है। हम चाहते हैं कि इसको कोई सहूलत मिले, कोई
हमारे लड़के कोई कैंप में जाए, कोई अंडर-19 में जाए। आज़ाद क्रिकेट टीम ने पुरअमन क्रिकेट टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच में पाक आर्मी क्रिकेट टीम को 10 रन से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। कैमरा टीम के हमरा सलमान खान, सच टीवी बन्नू। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।